एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह पुलिस के द्वारा अवैध हथियार कट्टा पिस्टल रिवॉल्वर बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी एवं थाना प्रभारी कोतवाली आनंद राज के नेतृत्व में कोतवाली थाना पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र में संचालित अवैध फायर आर्म्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर बड़ी मात्रा में फायर आर्म्स, रिवॉल्वर, पिस्टल, देसी कट्टा, रिवॉल्वर एवं देसी कट्टा के अधबने पार्ट्स, रिवॉल्वर पिस्टल को बनाने का सामान जिसमें ग्राइंडर, बोर मशीन आदि शामिल हैं, जब्त किया गया है। वहीं 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की गई है। थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान 3 नामजद आरोपियों से 10 देसी कट्टा, 2 छकड़ी रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 1 ग्राइंडर मशीन, 1 बोर मशीन, देसी कट्टा व पिस्टल बनाने का सामान विधिवत जब्त किया गया है। तीनों आरोपियों के द्वारा हथियारों के अवैध क्रय विक्रय के संबंध में बताई गई जानकारी पर विवेचना की जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों में भरत भूषण पिता कैलाश नाथ बंसल निवासी चैनपुरा दमोह, परम सुख पिता रामदीन रैकवार निवासी जबलपुर नाका दमोह और भूरा उर्फ रजनीकांत पिता रमेश विश्वकर्मा निवासी ग्राम आवरी हिंडोरिया को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ये अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जिसमें दमोह शहर में ही अवैध हथियार बनाने के लिए कुछ लोगों का जमावड़ा, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से 10 देसी कट्टे, 2 रिवॉल्वर, 2 पिस्टल, 1 ग्राइंडर, 1 बोर मशीन और काफ़ी रॉ मटेरियल जो अवैध हथियार को बनाने में उपयोग किया जाता है, वो बरामद किया गया है। ये काफ़ी बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a), जिसमें अवैध हथियार के मैन्युफैक्चरिंग, प्रोक्योरमेंट और उसके बेचने से संबंधित धारा है। धारा 27, धारा 29(a) और धारा 29(b) में ये अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इसमें 3 मुख्य आरोपी अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि चैनपुरा, जबलपुर नाका क्षेत्र और हिंडोरिया के रहने वाले हैं। इन तीनों से बरामदगी के पश्चात इन तीनों की पूछताछ में और आगे की इन्वेस्टिगेशन में हमारा विश्वास है कि अभी और भी हथियार बरामद होंगे, जो इन्होंने यहाँ पर मैन्युफैक्चर करके लोगों को बेचे। ये जो 3 लोग हम लोगों ने इसमें एप्रीहेंड किए हैं, गिरफ्तार किए हैं, इनको न्यायालय पेश किया गया है। इनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और दमोह जिले के बाहर अन्य शहरों में अगर कोई इनके लिंक्स हैं, जिन्होंने इनको ट्रेनिंग देने में, इनको सिखाने में और हथियारों को बनाने में मदद करने का प्रयास किया है, उनको भी इसमें शामिल करके उनको भी प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग राउंड अप करें और जेल दाखिल करें। सर, क्या टीम ने पहले कोई ग्राहक बन के ऐसा कुछ रेड किया था या? हाँ, पहले जो सूचना हमारे पास प्राप्त हुई कि उसमें ये खबर मिल रही थी कि ये लोग चैनपुरा में कुछ लोग हैं जो इसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत हैं, तो उसको उसका खुलासा यहाँ नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात सही है कि हमारी टीम ने इसमें ग्राहक के रूप में पोज करके उनसे बातचीत की और फिर जहाँ पर उनकी लोकेशन थी वहाँ पर दबिश देके इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। सर, पूर्व अभी तक ये हथियार पकड़े गए हैं, क्या इनका पूर्व से रिकॉर्ड भी लगा जो आरोपी है? और अभी इसका रिकॉर्ड हमने चेक नहीं किया है। आनंद, कुछ रिकॉर्ड है इसमें किसी का? इसमें जो भूरा विश्वकर्मा है, इसका पुराना रिकॉर्ड है। बाकी 2 का रिकॉर्ड अभी हम चेक करवा रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई ना कोई रिकॉर्ड एक के निकलेंगे। सर, ये खेप तो पकड़ी गई है, इसके अलावा क्या उनने दूसरे शहरों में या शहर के लोगों को बेचा भी है? उन्होंने भी नाम और लोकेशन नहीं बताई है, बट जिस तरीके का इनका मैन्युफैक्चरिंग का ये पूरा सिस्टम था, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दमोह शहर में भी अभी और भी इनके ग्राहक होंगे जिन्होंने इनसे हथियार खरीदे होंगे। और मुझे लगता है कि इनके दमोह के बाहर जबलपुर और सागर जैसे जो बड़े शहर हैं, वहाँ के लिंक्स भी निकलेंगे, तो नो डाउट कि उनको भी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे। कितने हथियार पकड़े गए? लगभग अभी ये हमारे पास 15 के आसपास, 14 के आसपास हथियार हो रहे हैं, जिसमें उसके अलावा कुछ मशीनें भी जो इसको मैन्युफैक्चर करने में काम आती हैं, वो भी जब्त की गई हैं। सर, कितने हथियारों की बेचने की सूचना आई? अभी टोटल हमारे पास 14 हैं। हमारा मानना है कि कम से कम अभी 4-5 हथियार और जब्त हो सकते हैं।
वो संख्या और बढ़ भी सकती है, हो सकता है एक दो घट भी जाए, लेकिन नो डाउट कि अभी इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन में कुछ और हथियार बरामद होने की संभावना है। सर थाना क्षेत्र में इनकी फैक्ट्री कहाँ संचालित हो रही थी? चैनपुरा क्षेत्र में ही इनका ठिकाना था जहां पर ये फैक्ट्री चला रहे थे। वो उनके घर के आसपास के क्षेत्र में ही हमने दबिश की है जहां पर से ये फैक्ट्री बरामद हुई है, और इनसे और भी हम लोग लिंकेज क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी और भी जब्त की संभावना है। सर क्या जी, दमोह पुलिस लगातार जो है वो अवैध हथियारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करती रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय की लगातार सक्रियता से इस प्रकार की कार्रवाई की जा रही हैं, और आज भी थाना कोतवाली पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित एक फैक्ट्री जिसमें 3 नामजद आरोपी हमने गिरफ्तार किए हैं। इनके पास से हमने 14 कंट्री मेड फायर आर्म्स जो है, जिसमें 10 देसी कट्टे, 2 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर जो है वो बनी हुई हालत में जब्त किए हैं। साथ ही साथ इसके फायर आर्म्स बनाने के कुछ अदर पार्ट्स भी हैं और कुछ अध बने जो है वो पार्ट्स भी हैं, इनको हमने जब्त किया है। कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू ये जो फायर आर्म्स बनाते थे, जिसमें ग्राइंडर और अपना बोर मशीन्स हैं, ये जो है विधिवत जब्त किए गए। कब से संचालित? ये कुछ दिनों पूर्व से संचालित कर रहे थे। लगातार हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे, इनपुट्स को डेवलप करते हुए और उसको काफ़ी सेफली हैंडल करते हुए हमने आज ये रेड कार्रवाई की। कहाँ से करते थे? ये चैनपुरा क्षेत्र में जो है रेड कार्रवाई करते हुए हमने 3 आरोपियों को माय फायर आर्म्स के गिरफ्तार किया है। क्या सूचना? सूचना हमें मिलती कि ये जो है इलीगली फायर आर्म्स को बनाकर डेवलप करते हुए और उस शहर में उसका सेल परचेज़ भी कर रहा है। शहर के बाहर भी सेल परचेज़ करने की सूचनाएं थी, उसको हम डेवलप करेंगे, और जो लोग भी इस इलीगल सेल परचेज़ में इन्वॉल्व पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट में हम जो है प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करेंगे, उनको भी आरोपी बनाएंगे। कौन है आरोपी? हाल फिलहाल में भी जो है उसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। आरोपी कौन? इसमें मेनली हमारे पास भूरा विश्वकर्मा और उसके अन्य 2 साथी। भूरा विश्वकर्मा हिंडोरिया से हैं, इनके पूर्व के रिकॉर्ड्स भी हैं, और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है इसका डेवलपमेंट करेंगे। सर कुछ बताए कहाँ पर संचालित, कब से संचालित? ये कुछ दिनों पूर्व से संचालित करते थे, और ये एक्चुअली रोटेट होते रहते थे। आज चैनपुरा में है, कल किसी और अन्य एकांत सोर्स पर जो है उसको बनाने का काम करते थे, और सेल परचेज़ के लिए इनके अलग जो है लोग पेडलर्स लगे हुए होते थे, उनके संबंध में हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। सर कोई नाम के रास्ते? इनाम जो है वो उचित इनाम इस पूरी टीम में, जिस थाना प्रभारी कोतवाली ने इसको लीड किया है, और सब ऑर्डिनेट्स कोतवाली के साथ ही साथ हमारे लाइन के आरक्षक थे, और कुछ जो हमारे साइलेंट्स आरक्षक होते हैं वो काम करते हैं, उनको लगातार जो है हम इनाम प्रोत्साहन के लिए देते रहते हैं। सर कोई पुलिस वाला भेजदाड़ करके गया था खरीदी करने के हिसाब से कुछ? देखिए, सेल परचेज़ की डिटेल के लिए हम लोग इस तरीके के इनपुट्स डेवलप कराने के अपना आरक्षक उपयोग करते हैं, बट वो कॉन्फिडेंशियल है कौन था।